गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग चर्चा में उपस्थित देवियों सज्जनों, हमारा ये जन्म कितना कीमती है, कितना अनमोल है, हमने कभी भी इस पर विचार नहीं किया। हमको इतना सहज ये जीवन मिल गया कि हमने कभी भी इसकी कीमत, इसका मूल्य, इसकी अहमियत को समझा नहीं। हमने अहमियत किस चीज़ की समझी? पैसे की समझी, पद की समझी, धन की समझी, जमीन की समझी, लेकिन हमने कभी इस जीवन की ये जो सुंदर अवसर मिला है, ये वातावरण मिला है, इसकी नहीं समझी। इसलिए हमको जब धन मिलता है तब हम खुश होते हैं, जब हमको अच्छा पद मिलता है तब हम खुश होते हैं, जब हमको कोई बहुत तारीफ़ करता है तब हम खुश होते हैं। लेकिन प्रकृति के द्वारा, परमात्मा के द्वारा हमको कितनी सारी चीज़ें मिली, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहला है कि हमको एक सुंदर जीवन मिला है, महत्वपूर्ण अवसर मिला है, ये स्वस्थ जीवन मिला है, ये स्वस्थ मस्तिष्क मिला है। कितनी महत्वपूर्ण, कितनी आनंददायक बात है। उससे भी बढ़िया सुंदर परिवार मिला है, माँ मिली, पिता मिले, सुंदर घर मिला है, बहुत कुछ मिला है। लेकिन हमें कभी जो मिला है उसकी कभी याद आती नहीं है। जो हमसे दूर है, जो प्राप्त होने में कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, हम उसके पीछे ऐसे भागते हैं, ऐसे भागते हैं, पूरा दिन, पूरा जीवन उसी में खपा देते हैं। परिवार सहज मिल गया, उसको संभालने का, उसको बचाने का, उसको संवारने का हम कोई तरीका नहीं सीखते। पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ हमको हमारे जीवन को कैसे चलना है, कैसे निभना है, कैसे उनके अंदर प्रसन्नता, आनंद, सुख कैसे प्रविष्ट करना है, हम इसके बारे में कभी विचार नहीं करते। हम यही विचार करते हैं कि हमारे नाम कितनी संपत्ति है, हमारे पत्नी के नाम कितनी संपत्ति हो जाए, हमारे बच्चों के नाम कितनी संपत्ति हो जाए। पूरा जीवन, इस अनमोल जीवन को, इस सुंदर जीवन को, इस बेशकीमती जीवन को हम केवल इन्हीं सब चीज़ों में गंवाते हैं, इन्हीं सब चीज़ों में खपाते हैं। हमको विचार करना चाहिए, हमको एक पल के लिए ठहरना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि सबसे कीमती, सबसे अनमोल हमारा ये जीवन है। अगर ये हमारा जीवन संतुष्ट है, हमारा ये जीवन प्रसन्न है, हमारा ये जीवन आत्मसंतुष्ट है, स्थित है, तो धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। लेकिन हमको विश्वास नहीं है। हमको जो मिला है उन्हीं चीज़ को अगर याद कर लें तो हमें याद आ जाएगा, हमें विश्वास हो जाएगा कि जीवन में धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमको उसकी कभी याद नहीं आती है। आप विचार करो, आपने चाहा, आपको माँ मिल गई, आपने तय थोड़ी किया था कि आपको कैसी माँ मिलेगी, काली मिलेगी कि गोरी मिलेगी। लेकिन जो माँ मिली वो कितनी प्यारी है, कितना स्नेह करती है। जो पिता मिला वो कितना अच्छा है, कितना ध्यान रखता है, कितना आपका परवरिश करता है। आपको बढ़ते बढ़ते जो मिला, स्कूल गए दोस्त मिले, आप बड़े हुए व्यापार में साथी मिले, शादी हुई पत्नी मिली, सब होता गया। ऐसे ही धैर्य रखें, जीवन में सब होता जाएगा। आप परेशान ना हो, आप दुखी ना हो, आपको जो मिला है आप उसमें संतुष्ट हो। आप परमात्मा को धन्यवाद दें। इतना अनमोल क्षण है, इतना अनमोल पल है, लेकिन हम लोग व्यर्थ की चिंता में, व्यर्थ की दौड़ में
इस पूरे समय को, इस पूरे योग को हम खो रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। महापुरुषों ने बहुत चिंतन किया, बहुत विचार किया, तब जाकर के उन्होंने जीवन की कीमत को सबसे कीमती जो बताया वो जीवन बताया। जीवन है तो सब कुछ है और जीवन नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन आज के युग में सबसे खराब, सबसे दीनहीन हम अपने आप को समझते हैं, अपने जीवन को समझते हैं, जीवन को कोसते हैं, जीवन में असंतुष्टि प्रकट करते हैं। क्यों? क्योंकि मुफ्त मिला है। जो चीज़ मुफ्त मिली है, वरदान में मिली है, सहज मिली है, मनुष्य उसकी कीमत नहीं करता है, मनुष्य उससे प्यार नहीं करता है, उसको सहेजता नहीं है, संवारता नहीं है। जिसके लिए खपना पड़ता है, दिन रात लगना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा यत्न करता है। पैसे के लिए कितना यत्न करता है कि हमारा खो न जाए, उसके लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगवाता है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बैंकों में जमा कराता है, पूरी सुरक्षा का उसमें शपथ लेता है, कितनी रक्षा करता है। लेकिन ये जीवन इतना कीमती है, जीवन में मिले हुए लोग कितने कीमती हैं, कभी हम उस पर विचार नहीं करते, कभी उसको हम याद नहीं करते, और कभी उससे हम पा करके प्रकृति को, परमात्मा को अपनी कृतज्ञता, अपनी आभार नहीं प्रकट करते हैं। और इसीलिए जीवन में सब कुछ होता जा रहा है, सब कुछ मिलता जा रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है। पत्नी, बच्चे सब निराश हैं। जीवन निराशा के लिए नहीं मिला है, जीवन आनंद के लिए मिला है, जीवन जीने के लिए मिला है, जीवन उत्सव करने के लिए मिला है। ज्ञान में उत्सव, ध्यान में उत्सव, प्रतिपल उत्सव, निराश होने के लिए नहीं, हताश होने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए नहीं, शिकायत करने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए, जीवन आनंद से बिताने के लिए। परिवार में जितने लोग हैं, बच्चे हैं, उनको ऐसा न लगे कि आपको ये भान नहीं होना चाहिए कि आप इनको कमा करके खिला रहे हो, आप इनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हो। ये आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है। जो व्यक्ति इस मिथ्या अहंकार में होता है कि हम बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, वो व्यर्थ की बात है, वो बड़ी ऊंची बात है, बहुत छोड़ने वाली बात है। सब अपनी किस्मत से बच्चे हमको वरदान के रूप में मिले हैं, इनको सहेजा जाए, इनको संवारा जाए, इनके ऊपर धौंस न जमाया जाए, इनके ऊपर अपनी भड़ास न निकाली जाए, इनको परेशान न किया जाए, इनको दुखी न किया जाए। जो भी मिला है आपको भाग्य से मिले हैं, पुण्य से मिले हैं, आपकी तपस्या से मिले हैं, इसलिए उनको सहेजा जाए, संवारा जाए। तब जीवन कितना सुंदर होता है, कितना मधुर होता है, कितना प्यारा होता है, आपको पता चलेगा। इसकी कीमत को समझें, जीवन की कीमत को समझें, अपने एक एक पल की कीमत को समझें, आपका जीवन निखरता जाएगा। जो समय को समझता है, समय का सम्मान करता है, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, कोई परेशानी नहीं रहती है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, सब कुछ उसको मिलता है। और जो समय के साथ खिलवाड़ करता है, जो समय के द्वारा मिले हुए लोगों का खिलवाड़ करता है, उनके साथ खेल करता है, उसको आखिरी में निराशा, अपमान, बेचैनी, उलझन, यही सब मिलता है। हम आप भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि निरोग्य तन मिला है, ये सुंदर मस्तिष्क मिली है, सुंदर विचार आ रहे हैं, सुंदर लोग मिले हैं। सुंदर का मतलब ये नहीं कि चमड़ी सफ़ेद या काली, सुंदर काला का ये परिभाषा नहीं है। सुंदर काला का मतलब सुंदर वो है जो किसी को देख करके जलता नहीं है, चिढ़ता नहीं है, परेशान नहीं होता है, किसी का सहयोग करने का उसके अंदर भाव होता है, वो सुंदर है।
किसी की सेवा करने का जिसके अंदर भाव होता है वो सुंदर है। किसी को देख करके उसके प्रति भाव, अच्छे भाव प्रकट हो रहे हैं, उसको खुश करने का मन कर रहा है, उसको हंसाने का मन कर रहा है, रुलाने का नहीं, परेशान करने का नहीं, दुख देने का नहीं, कुछ खिलाने का मन कर रहा है, कुछ करने का मन कर रहा है, वो सुंदर है। सुंदर शक्ल से नहीं होता है, सुंदर भाव से होता है, सुंदर विचार से होता है और सुंदर मन से होता है। जो मन सुंदर है उसके लिए सब कुछ सुंदर है। पूरा चारों दिशा उसके लिए पलक पसारे बैठा हुआ है, उसके स्वागत के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके रक्षा के लिए। लेकिन जो व्यक्ति देखता है, घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है, गाली बकता है, उसके लिए चारों तरफ के रास्ते बंद हैं। क्यों? क्योंकि इसका मन बंद है, मन भीतर का पट खुला नहीं है। हम आप अपने भीतर का पट खोलें, अपने आप को संभालें, अपने आप को जगाएं, अपने आप को बताएं। हमारे महापुरुष जिन परिस्थितियों में अपने जीवन को बिताए हैं उसको याद करें, उसको स्मरण करें और उस पर चलें। अपने परिवार को ये हवाई उड़ान से बचाएं। ये संसार में देखते हैं जो बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, महल, 4 मंजिला, 6 मंजिला, इनको देख करके दौड़ में न फंसें। समय है, समय सबका आता है, आपका भी आएगा। धीरे धीरे, मैंने पहले ही कहा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आप धैर्य तो रखो अपने जीवन में, आप ठहरो तो, आपको जो मिला है उस पर आप रुको तो, संतुष्ट तो हो। काहे परेशान हो, क्यों दुखी हो? हमने एक से एक महापुरुषों का दर्शन किया है, पूरे जीवन एकांतवास किए, अकेले रहे, लेकिन जब बुढ़ापा आया, उम्र आई, तो अनायास सेवक आ गए, कुटिया भी बन गई, सब कुछ हो गया, तमाम सारे भक्त हो गए। जीवन में सब कुछ मिलेगा, आप अकेले नहीं हो। आपके सहयोग में, यदि आपके भीतर सात्विक प्रवृत्ति है, आपके अंदर में दिव्य गुण है, आपके भीतर में प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, तो धीरे धीरे आपके जीवन में सब कुछ हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान होने से, हताश होने से, दौड़ लगाने से कुछ नहीं मिलता है। पता नहीं कितने जानवर हैं रोज़ दौड़ते हैं, कुछ नहीं मिलता है। भूखे रहते हैं, भूखे दौड़ते हैं, लेकिन ऐसे भी जीव जंतु हैं, पड़े रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, लेकिन उनको भी भोजन मिल जाता है। ऐसे ही आप धैर्य रखो कि जीवन जिसने दिया है वो पालन भी करेगा। पहले प्रारब्ध बनता है, फिर शरीर बनता है। इसको ये सुनकर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कर्म करना छोड़ दें। आप कर्म करें, जो दायित्व है, जो आपका कर्तव्य है वो पालन करें, लेकिन दौड़ में मत पड़ें, हलाहल में नहीं, झंझावात में नहीं, परेशान में नहीं। आप स्थिर रहें, सहज रहें, संतुष्ट रहें। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ आपके जीवन में घटेगा यदि आप संतुष्ट हैं, आप परेशान नहीं हैं, दुखी नहीं हैं। तो आप धीरे धीरे चलते चलें, अपने पथ पर चलते चलें। आपके आसपास जो मिले उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते चलें। जीवन में जिससे पहली बार मिल रहे हैं उससे, जिससे बार बार मिल रहे हैं उससे एक व्यवहार में रहें। आपके व्यवहार में बदलाव न हो, सबके साथ मृदुभाषी, मीठी वाणी के साथ, सबके साथ एक अच्छे मन के साथ, एक खुले मन के साथ, पवित्र मन के साथ व्यवहार करें। जैसे घर में है ऐसे बाहर रहें। जैसे घर में हम लोग खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, घर में हर एक चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उसको सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। ये पूरी सृष्टि अपना घर है, जहाँ रहें वहीं
वहीं को दिव्य बनाने का प्रयास करें, उसी माहौल को सुंदर बनाने का प्रयास करें। सब कुछ जीवन में हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और संत यही करते हैं। संत जहाँ रहते हैं उसी परिवार को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, उसी व्यक्ति का निर्माण करने का प्रयास करते हैं। अपने भीतर की जो शांत है, अपने भीतर की जो शांति स्थिति है, जो ज्ञान है, वो व्यक्ति के भीतर में प्रविष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसको डालते हैं, उसको समझाते हैं। और इसीलिए संतों की चारों तरफ पूजा होती है, चारों तरफ उनकी वंदना होती है, स्तुति होती है। हम लोग अपने घर में ही बचाना चाहते हैं कि हम कुछ जानते हैं तो हमारा भाई न जान जाए, नहीं वो भी प्रगति कर जाएगा। हमारी बहन न जान जाए, नहीं वो भी प्रगति कर जाएगी। ये भाव नहीं होना चाहिए। ज्ञान कभी बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता है। आप अपने जीवन में जो जिसका भी संयोग बन रहा है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उसको प्रमोट करें, जीवन में जिए, बढ़े, खुशहाल हो। हम आपके जीवन में बहुत कुछ इसी से जो है फलेगा, फूलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। बहुत ऐसी जगह हम पहुँचेंगे कि जीवन धन्य हो जाएगा। ये जीवन कीमती है, अति कीमती है, इसका कीमत समझ करके और इसी के अनुसार जीवन जिए। जैसे हम लोग अपने को कहीं हीरा मिल जाए तो कितने हिसाब से रखते हैं, कितने ध्यान से रखते हैं, कितना उसके ऊपर मन रखते हैं। लेकिन ये जीवन तो हजारों हीरों से बढ़ कर के है। हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं करना है। जीवन की कीमत को समझें। जीवन महान है, धन से महान नहीं होता है, पद से महान नहीं होता है, स्वभाव से महान होता है, कर्तव्य से महान होता है, विचार से महान होता है। पल प्रतिपल विचारों में हमारे पवित्रता हो, उदारता हो, अपना मन खुला हो, उन्मुक्त हो। ऐसी भाव के साथ हम अपने जीवन को जिएं। अपने परिवार में, अपने समाज में, इष्ट मित्रों के साथ, सबके साथ प्रेम पूर्वक और फ्री माइंड, तनाव रहित जीवन जिए। तनाव रहित जीवन जिएंगे तो जीवन का सुगंध फैलेगा। अगर तनाव युक्त जीवन जिएंगे तो जीवन में वही बासीपन, उदास, निराश, हताश, लुटे हुए, छिने हुए कैसा महसूस होता है। आप सब जो है, आप सबको ये भाव है कि जीवन कीमती है। संतों का आशीर्वाद आप सबके जीवन में मिले, आपका जीवन पुष्प की तरीके से खिले, सुगंधित हो। इन्हीं भाव के साथ हम चर्चा विराम करते हैं। साहिब बंदगी।